इस एक साल के बीच में कई लोग भी जानना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल कितने प्रतिशत नेता हो गए हैं, कितने प्रतिशत सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कितने प्रतिशत आंदोलनकारी हैं? आम आदमी है। अब आप आम आदमी होंगे, पहले भी तीनों आम में से आदमी, कोई भी नहीं है। पहले भी आम आदमी थे। आम आदमी के सामने जब समस्याएं आती हैं तो उसको अलग अलग समय में कभी आंदोलनकारी होना पड़ता है, कभी क्रांतिकारी होना पड़ता है, कभी कुछ होना पड़ता है। तो आम आदमी की समस्याएं और आम आदमी के समाधान ढूंढने के लिए ही ये सारी कवायद चल रही है कई सालों की। इससे पहले कि लोग आपसे पूछना शुरू करें, मैं एक और सवाल जानना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसे ईमानदारी से जवाब देंगे कि जब आपने आंदोलन की शुरुआत की थी तो सोशल मीडिया और का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया था और उसके बाद अब कई राजनीतिक दल उस पर बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं इस्तेमाल करने के लिए, और फिर मीडिया का भी बहुत सारा सहारा मिला आपको। इस एक साल में आपने क्या सीखा कि राजनीति करने के लिए सोशल मीडिया ज़रूरी है, टीवी ज़रूरी है या लोगों के पास जाना ज़रूरी है? लोगों के पास जाना जरूरी है, लोगों के बीच में रहना जरूरी है, लोगों के साथ संपर्क जरूरी है। ये भ्रम आपका दूर हुआ? मतलब भ्रम पहले भी नहीं था, ये पहले भी नहीं था। ऐसा एक इंप्रेशन क्रिएट कर दिया गया था कि सोशल मीडिया पार्टी है, सोशल मीडिया आंदोलन है ये। आंदोलन सोशल मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म था, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, आप जनता तक कैसे पहुंचेंगे? आज सोशल मीडिया ने आपको जनता तक पहुंचने का माध्यम दिया है। लेकिन जब अन्ना का आंदोलन हुआ था तो केवल सोशल मीडिया वाले लोग नहीं आए थे सड़कों पे, बहुत दूसरे लोग भी आए थे सड़कों पे। क्योंकि खासकर नरेंद्र मोदी या कांग्रेस पार्टी भी, नरेंद्र मोदी तो अपने भाषण में कहते भी हैं कि ट्विटर और सोशल मीडिया का विशेष धन्यवाद। तो आपको लगता है कि अब आपकी पार्टी की जो भी जमीन है उसमें इनकी भूमिका इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट है, हाँ, लेकिन उस तरह से नहीं है, एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है। सर, आपकी पार्टी हमेशा से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है। भविष्य में आपकी पार्टी का कोई नेता भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े जाएंगे तो क्या आप कोई खास एक्शन लेंगे उन पर? हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। इसी अगर आप इजाजत दे तो इसके 3 प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो अक्सर मेरे से पूछा जा रहा है, हम पूरी दिल्ली में घूम रहे हैं, गलियों में घूमते लोग पकड़ के पूछते हैं कि केजरीवाल जी आपके पहले भी बहुत लोग आए थे, जैसे उनको सत्ता मिली वो भ्रष्ट हो गए, आपका क्या भरोसा कल आपको सत्ता मिलेगी आप भी भ्रष्ट हो जाओगे? तो मेरा जवाब यही होता है कि मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था। इनकम टैक्स में एक कमिश्नर साल में, एक इंस्पेक्टर साल में करोड़ों रुपए कमा लेता है। मैं तो कमिश्नर था, 1 करोड़ रुपए कमा लेता है एक इंस्पेक्टर, मैं तो कमिश्नर था, करोड़ों रुपए कमा सकता था, लेकिन एक पैसा नहीं कमाया। अगर पैसा ही कमाना होता तो मेरी कमिश्नर की नौकरी कोई बुरी नहीं थी। पैसा ही कमाना होता तो वो कमिश्नर की नौकरी छोड़ के ये दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं थी। पहले जंतर मंतर पे, फिर रामलीला मैदान में, अब 15 दिन का अनशन भी किया था मार्च के महीने में। पैसा कमाने के लिए नहीं आए, देश बदलने के लिए आए। फिर अगला प्रश्न होता है, अच्छा अरविंद जी आप तो ठीक हो, ये 70 आदमी जो खड़े कर रहे हो इनकी क्या गारंटी है? तो 70 आदमी जो खड़े कर रहे हैं, एक एक आदमी को चुना है हम लोगों ने, एक एक आदमी की जांच कराई है। अगर किसी भी 3 चीजों की गारंटी दे रहे हैं हम 70 कैंडिडेट्स के बारे में, 70 के 70 कैंडिडेट्स ईमानदार हैं, चरित्रवान हैं और किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ कोई भी संगीन अपराध का मुकदमा किसी कोर्ट के अंदर नहीं चल रहा। लेकिन फिर भी अगर कोई सबूत हमारे पास लाके देगा, चुनाव के 1 दिन पहले भी सबूत लाके दे देगा हमारे किसी कैंडिडेट के खिलाफ, उसकी टिकट कैंसिल कर देंगे, गलत आदमी को अंदर नहीं भेजेंगे, सीट खाली छोड़ देंगे। तीसरा प्रश्न ये उठता है कि ये जीतने के बाद भ्रष्ट हो गए तो क्या करोगे? तो हम जन लोकपाल बिल, अन्ना वाला जो लोकपाल बिल था दिल्ली के, उसमें वो लोकायुक्त बिल कहलाएगा, जीतने के 15 दिन के अंदर वो कानून पास कर देंगे। हमारी पार्टी का भी कोई आदमी भ्रष्टाचार करेगा तो 6 महीने में वो जेल जाएगा, उसकी संपत्ति जब्त होगी। आने वाले जैसे दिसंबर में अब चुनाव घोषित हो गए हैं, तो अब ये त्रिकोणीय चीज मैदान में आ गई है, कांग्रेस हो गई, आप पार्टी हो गई और बीजेपी हो गई, तो आप इसमें अपना कितना, आपको लगता है कि कितना फायदा मिलेगा? 2 चीजें, एक तो ये त्रिकोणीय बैटल नहीं है, ये बाइपोलर है। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस है जो भ्रष्ट पार्टी है और एक तरफ आम आदमी पार्टी है। इस बार लड़ाई पार्टियों के बीच की नहीं है, इस बार लड़ाई है भ्रष्टाचार बनाम ईमानदार पार्टी की। वो दोनों, और बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है दिल्ली के अंदर जो अभी चल रहा है, आपने देखा होगा बीजेपी और कांग्रेस वाले ऐसे लगते हैं कि रात को एक ही कमरे में बैठ के स्ट्रेटेजी बनाते हैं। मैं अभी उदाहरण देता हूँ आपको इसका जीता जागता। आपने देखा केजरीवाल जी का फर्स्ट इंटरव्यू लाइव फॉर आप